हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंडियन सर चैनल। और हम अपने ज्योग्राफी के सीरीज में गाइस डायरेक्शंस पे आ चुके हैं। सो गाइस, नॉर्मल जिंदगी में क्या होता है ना, अगर आपको कहीं पे भी जाना होता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए रहती है अपने डेस्टिनेशन के डायरेक्शंस के बारे में, कि जहां कहीं भी आपको जाना है उसका डायरेक्शन कैसे है और आप कैसे वहां तक पहुंचोगे। यानी अगर आपको कहीं जाना है तो अगर आप पैदल हो, साइकिल से हो, मोटरसाइकिल से हो, गाड़ी से हो, तो आप कुछ दूरी पे जाके ना सबसे पहले ना किसी व्यक्ति से जरूर पूछते हो कि भाई मुझे यहाँ यहाँ जाना है। तो वो बंदा आपको क्या करता है कि कहता है कि भाई यहाँ से आगे जाके लेफ्ट ले लेना, फिर वहां से राइट एक लेफ्ट ले लोगे तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। ठीक है। सो हो सकता है आप एक ही बार उसके बताने पे सब कुछ समझ जाए, या फिर आगे जाके फिर से कंफर्म कर लें कि भैया मुझे यहाँ यहाँ जाना है। ठीक है, थोड़ा एक आध लेफ्ट लेने के बाद तो फिर से वो आदमी आपसे कहेगा कि भाई यहाँ से वो लेफ्ट है, फिर राइट, और ऐसे ऐसे आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। और इस तरह आप पूछ पूछ के लोगों से अपनी जगह पे पहुंच जाते हो। सो गाइस, यहाँ पर ना जो व्यक्ति आपको जो दिशाएं बता रहा है ना, डायरेक्शंस, वो किन टर्म्स में है? इंग्लिश के सिंपल टर्म्स में है। लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। ओके, बाएं, दाएं, आगे और पीछे। बट यहां पर जब हम ज्योग्राफी में बात करेंगे ना गाइस, तो ज्योग्राफी में यही टर्म्स ना आपके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में हो जाते हैं आपके डायरेक्शंस जनरली। ठीक है। सो अब सवाल ये उठता है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ क्या होता है? ठीक है, या फिर किस चीज को हम कहते हैं? तो अगर आप ध्यान दे रहे हो ना गाइस, जैसे हमने पिछले वाले कंडीशंस में ना लेफ्ट और राइट या आगे पीछे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड की बात जो की थी, वो ये चीजें गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये कहीं मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है कि चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर अफ्रीका के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो साउथ अमेरिका का आदमी अगर ऐसे खड़ा तो बोलेगा कि भाई अफ्रीका मेरे लेफ्ट में है, राइट। वहीं एशिया का आदमी क्या बोलेगा अफ्रीका के बारे में? यही अफ्रीका है। बट अब एशिया वाले के लिए ये चीज राइट में हो गई है। तो आप समझ रहे हो कि गाइस, इन डायरेक्शंस का ना कोई लिटरली यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीजें हमने बनाई है और अपनी सहूलियत के लिए बनाई है, और ये बिल्कुल आसान है और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आ रही है हमारे। बट जब हम ज्योग्राफी में इसी चीज के बारे में बात करेंगे ना, लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ओके, सो वहां पर ये टर्म्स ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ में हो जाता है। ठीक है। सो गाइस, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ईस्ट, इन सब में हम ईस्ट किसे बोलेंगे? इस दुनिया में हम इस वक्त मैं पृथ्वी पे खड़ा हूं, तो ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है? ये बात का जस्टिफिकेशन कहाँ से है जानते हो? देखिए, ये है हमारा ग्लोब, ये है हमारा प्यारा सा अर्थ। ओके, और ये है जापान। गाइस, यहाँ पे ना दुनिया की शुरुआत यहाँ से मानी गई है हमारे टाइम के रेस्पेक्ट में। अगले इसी कड़ी में आएगा ये वीडियो, ठीक है। धीरे धीरे ना ये कलेक्टेड वीडियोस है अगले 6-7, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि आखिर दुनिया में अलग अलग टाइम क्यों है। तो उसकी शुरुआत ना जापान से होती है। यानी ये जो जापान है ना गाइस, इसको सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, द कंट्री ऑफ राइजिंग सन। ये सब जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये अर्थ ना गाइस ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऐसा भी ये देखो, एक ऐसा डायरेक्शन हो सकता है, तो वो ऐसे अर्थ ऐसे नहीं घूम रहा है, कैसे अर्थ हमारा ऐसे घूम रहा है। तो सबसे पहले ना हमने जापान को कंसीडर कर रखा है कि वहां पे सुबह होती है, इसी के लिए ये जो डायरेक्शन है यहीं से सबको सन दिखाई देता है। यहाँ पे सन एग्जिस्ट, आई एम सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा सन का इंतजाम नहीं किया। यहाँ पे मान लो अगर आपका सन है, तो आप सोचिए सबके लिए सुबह कैसे होने वाली है, इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज को इस मैप पे बताना चाहूंगा, तो जो भी आदमी, देखिए गाइस, ये सब चीजें मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है। हम इस अर्थ पे, आप यहाँ पे अचानक से नहीं आ गए हो, आप यहाँ पे लाए गए हो। ये सब चीजें आपको बताई गई हैं। ये अर्थ, इसका प्लेनेटरी सिस्टम में पोजीशन, इस अर्थ का मास, इस अर्थ का रेडियस क्या है, इसका रोटेशन स्पीड क्या है, इसका रेवोल्यूशन स्पीड क्या है, एक रोटेशन होने में कितना टाइम लगता है, एक रेवोल्यूशन सन के अगेंस्ट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। फिर हम इसके ऊपर आए धीरे धीरे, और हमने देखा कि कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, 5 ओशियंस है। फिर कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस का एरिया वाइज रैंकिंग, फिर कॉन्टिनेंट्स का पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग, हर कॉन्टिनेंट पे कितनी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के बहुत ही ब्यूटीफुली हर कंट्री का नाम कॉन्टिनेंट वाइज, और साथ साथ में उनके कैपिटल्स भी बताने के बाद, ये सब अभी बेसिक ज्योग्राफी थी। और अब हम पहुंचे हैं फंडामेंटल ज्योग्राफी पे गाइस, जहां पे ऐसी चीजें अब आने वाली हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है, बट हमने बनाई है ताकि दुनिया में चीजें हमारे लिए आसान हो सके, हमारे लिए समझने में हर बात आसान हो सके। आखिर ये मोबाइल पे जो आपका जीपीएस चलता है, ठीक है, यहाँ पे जब आप लोकेशन डालते हो, या फिर देखिए गाइस, ये देखिए, ये हमारा जीपीएस है, राइट। तो ये बात कैसे इसको मालूम पड़ रही है कि मैं यहाँ पे हूँ? यही प्रोसेस पूरा यहां से स्टार्ट हुआ है गाइस, और अगले 6-7-8 वीडियोस में ये जीपीएस कैसे काम करता है, साथ साथ में दुनिया में अलग अलग डिफरेंट टाइम्स क्यों हैं, ये सारी चीजों का जवाब अब आपको यहां से मिलने लग जाएगा जब आप शुरुआत करोगे डायरेक्शन से।
ठीक है। तो अभी हमने जस्ट बात किया थोड़ी देर पहले कि डायरेक्शंस हम जनरल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, लेफ्ट राइट, आगे पीछे या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बट ज्योग्राफिकल टर्म्स में हम इसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। और वहीं जहां से भी सन उग रहा होता है, ठीक है, जैसे ये जापान है, राइट, यहाँ पे आपका जापान है गाइस। तो यहाँ पे अगर आपका सन है तो सबसे पहले हमने जापान को कंसिडर किया है कि जापान में सुबह होती है। तो दुनिया में आप यहाँ पे कहीं पे भी पैदा हुए हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में पैदा हुए हो गाइस, किसी भी कॉन्टिनेंट पे, अगर आप वहां से अगर आप सुबह 5:30-6 बजे उठ के देखोगे कि सन कहां से उग रहा है, वो ही डायरेक्शन हर व्यक्ति के लिए ईस्ट वाला कहलाता है। और जनरली गाइस यहाँ पे सन ऐसा सेंट्रिक में है यहाँ पे, तो जनरली सारी दुनिया जब इस डायरेक्शन में देखेगी ना गाइस, ये लोग जब इस डायरेक्शन में देखेंगे तो वो आपका ईस्ट की तरफ लेके जाएगा डायरेक्शन। जैसे ये डायरेक्शन ना गाइस ईस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। जब आप इस डायरेक्शन में पूरी कहीं से भी देख रहे हो, यहां से भी आप देख रहे हो, यहां अगर देख रहे हो तो आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो। तो ठीक इसके बिल्कुल जहां पे सन आपका ढल जाता है, ओके, जहां पे सन सेट हो जाता है एकदम ठीक पीछे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखो गाइस मेरे लिए ना सन यहां से उगता है, मुझे इतना पता है कि सन यहीं से, मैं देखो यहां पे भी जजमेंट लगा सकता था, बट इतना नहीं, मैं रोज देख रहा हूं ना, तो मुझे एक आइडिया है कि मेरा सन यहां से उग रहा है। ऑब्वियसली अगर सन यहां से उग रहा है तो ठीक जाके ऐसे पीछे ढल जाएगा, ये मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो जहां से सन उग रहा है वो ईस्ट है, और जहां पे सन ढल रहा है वो आपका वेस्ट है गाइस, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो चीजों को तो समझ रहे हो। और फिर एकदम ठीक ऊपर सेंटर से बात कर रहे हैं, देखिए गाइस, जैसे ये देखिए, ये आपका अर्थ था, तो जो भी व्यक्ति ऐसे इस डायरेक्शन में देख रहा है, देखो ऐसे, है ना, इसी चीज को यहां से बीच में से फाड़ के ऐसा लंबा करके दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका 3 डायमेंशनल शेप है, ये 3 डायमेंशन चीज को 2 डायमेंशन में लाके दिखाने की कोशिश की गई है, ताकि आप सारी ही चीज को एक साथ ऑब्जर्व कर सको। तो यहाँ पे आपका ईस्ट हो गया, यहाँ पे आपका वेस्ट हो गया भाई, यहाँ से और यहाँ वाला 2 रास्ते तो आपने तय कर लिए। और एक गाइस ना आपके यहाँ अर्थ के ना एकदम सेंटर, यहाँ ऊपर की तरफ ना गाइस आपका नॉर्थ है, और यहाँ नीचे की तरफ आपका साउथ है, ठीक है। इनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बोलते हैं, ये हमारे आगे कंटिन्यूड वीडियोस में आएगा, वहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जनरली हम नॉर्मल डायरेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा गाइस नॉर्थ, और यहां नीचे हो जाएगा आपका SOUTH साउथ। ओके, सो गाइस ये आपके डायरेक्शंस के बारे में था, और ये 4 डायरेक्शंस हैं यूनिवर्स में जो हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशंस और टर्म्स में, जब भी हम चीजों को डिस्कस करते हैं। तो अब क्या रहेगा गाइस, थोड़ा देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये जो यहां तक, तो यहां पे भी चीज रहेगी तो आप नॉर्थ बोल सकते हो, यहां पे भी थोड़ा, ये तो डायरेक्शन चैप्टर का नाम है, अगर यहां पे भी चीज थोड़ी सी रहेगी तो आप बोल दोगे कि हाँ भैया नॉर्थ में है, लेकिन यहां पे है तो ईस्ट में है, यहां पे भी है तो थोड़ा ईस्ट में है, लेकिन अगर यहां आ गया तो क्या बोलोगे, तो यहां के लिए इन दोनों डायरेक्शंस को कंबाइन कर देते हैं, थोड़ी दूरी तक तो नॉर्थ होगा, थोड़ी दूर तक ईस्ट होगा, और यहां वाली चीज को हम नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस इस यूनिवर्स और इस अर्थ को समझने के लिए, ज्योग्राफी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वही गाइस अगर मैं यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा नॉर्थ है, यहाँ थोड़ा वेस्ट है, तो ये वाली पूरी चीज मेरी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, ये डायरेक्शंस के रेस्पेक्ट में है। और वही गाइस यहाँ देखो, अगर ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो अगर मुझे ये चीज को बताना है ना, तो ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। और गाइस यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वाली जो चीज होगी, ये वाली चीज साउथ ईस्ट होगी। अब गाइस जरा सा ना इसको वापिस से बहुत अच्छे से समझ लो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के बारे में बात हो रही है, कि ये कोई स्पेसिफिक कंट्री के पास नहीं है कि भाई साउथ अमेरिका के नीचे कोई साउथ वेस्ट है, नहीं नहीं नहीं, बात को समझिए। जैसे देख एग्जांपल देखता हूँ, ये है ईस्ट, ओके, मेरे लिए पीछे वेस्ट है, और यहाँ पे जो आपके कैमरे के डायरेक्शन में हो ना, ये नॉर्थ है मेरा, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। अब जरा देखो मैं कहाँ देख रहा हूँ इस वक्त, ना ही मैं ईस्ट की तरफ एकदम पूरी तरह से देख रहा हूँ, और ना ही मैं आपकी तरफ पूरी तरह से देखना चाह रहा हूँ, ना ही ईस्ट में हूँ ना ही नॉर्थ में हूँ, इन दोनों के बीच में हूँ। तो ये जो डायरेक्शन मेरे लिए है ना, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये इस पर्सपेक्टिव से। ये मत समझने लगना कि भाई जापान है तो ही ईस्ट में है, ना ना ना, साउथ अमेरिका के लिए अफ्रीका ही ईस्ट में है, ठीक है, इनके लिए। मगर एशिया के लिए ये चीज वेस्ट में है, क्यों? क्योंकि यहां जब देखेंगे तो ईस्ट आएगा, और यहां जब आप देखोगे तो वेस्ट आएगा, समझे क्या? ये कुछ ऐसे है,
तो प्लीज इस बात को लेकर थोड़ा भी कंफ्यूज मत होना कि ये जो साउथ वेस्ट मैंने यहाँ लिख दिया, साउथ ईस्ट यहाँ लिख दिया, तो ये चीजें सिर्फ यहीं के लिए है भाई, कि ये सिर्फ कनाडा और अमेरिका का, ना ना ना, ये हर आदमी के लिए, कहीं पे भी आप इस अर्थ पे खड़े हो तो ये उसके रिगार्डिंग है, और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गाइस जो हमने अपने आप से क्रिएट किया है ताकि हमें इस दुनिया को समझने में बहुत ही आसानी हो सके। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। देखो गाइस, अभी जैसे मैं ही हूं, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि मेरे लिए जाके ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ इंडिया में हूं तो ऑस्ट्रेलिया में साउथ ईस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मेरे लिए अब इस तरफ वेस्ट है और इस तरफ साउथ है, ठीक है, यहाँ पहले बोर्ड की तरफ, तो ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो अगर मैं थोड़ा सा ऐसा देख रहा हूं गाइस, तो ये चीज ना साउथ वेस्ट में देख रहा हूं मैं, मेरे लिए ऑलरेडी ये साउथ वेस्ट है, इसका मतलब मैं कहां देख रहा हूं मालूम है, इस वक्त मैं इस तरफ देख रहा हूं दुनिया में। अगर मैं इस तरफ ध्यान दूं इस दुनिया में तो क्या आएगा, साउथ अमेरिका आएगा। ये कुछ ऐसे है, ठीक है। अगर मैं इधर सन की तरफ देख रहा हूं, देखो ये ईस्ट है मेरा, मैं सन की तरफ देख रहा हूं, इसका मतलब साफ है कि इस दुनिया में मैं कहीं पे भी यहां इंडिया में खड़ा हूं ना, तो इस वक्त मेरा ध्यान ना, मतलब जो मेरा डायरेक्शन है मेरी नजरों का, वो जापान कंट्री के तरफ है। और ये है गाइस आपका जापान, यहाँ पे मैंने सेपरेटली बना रखा है, ठीक है, इसको नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वो पॉइंट आता है। सो गाइस ये सब कुछ था डायरेक्शंस के बारे में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट है। अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेके जाते हैं ताकि हमें जो मेन मुद्दा था, वो जो जीपीएस कैसे चलता है दुनिया में, अलग अलग टाइम क्यों है, ये सारी बात वहीं पे लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे। थैंक्स अलॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लैटिट्यूड और इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के बारे में बात करेंगे।